अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने एक और नया दिन देखना नसीब फरमाया। अगर देखा जाए और सोचा जाए तो ये भी इंसान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उसको हर रोज़ एक नया दिन देखने को मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए स्कूल लंच रेडी कर रही हूँ और स्कूल लंच में मैं आज बच्चों को दूंगी सैंडविचेस। जब भी मैंने बच्चों को स्कूल लंच में सैंडविचेस देने होते हैं ना, तो मैं चिकन रात ही को मैरिनेट कर देती हूँ और फिर सुबह उठकर या तो मैं उसको ग्रिल कर लेती हूँ या फिर स्टीम दे देती हूँ, या जिस हिसाब से भी मैंने सोचा हुआ होता है ना कि आज मैंने फिलिंग ऐसी बनानी है, सुबह उठकर फिर मैं उसी हिसाब से उसको तैयार कर लेती हूँ। आज मेरे पास चिकन बहुत कम था। मैंने चिकन को ग्रिल करते हुए साथ में थोड़े से अनियन भी इसमें ऐड कर लिए थे, फिर चिकन की मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। जब मैं फिलिंग करने लगूंगी सैंडविचेस में तो मैं ब्लैक ऑलिव्स भी ऐड कर दूंगी, साथ में क्यूकम्बर्स भी ऐड कर दूंगी। मैं गई थी अलफता ग्रोसरी करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस कुछ आइटम्स थे जो ख़त्म हो गए थे, बस वही मुझे बाई करने थे। साथ में मैंने कुछ बर्तन वगैरह भी बाई किए हैं। आपको सारा बताऊंगी कि मैंने कितने में लिए और मैंने किस ब्रांड के लिए, बाकी ब्रांड्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं, तो वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। मुकद्दस यहाँ पर सारी ग्रोसरी निकाल रही है और मैं और मुकद्दस मिलकर सारी ग्रोसरी सेट कर लेंगे। असल में समिया 5 दिन की छुट्टियाँ लेकर गाँव गई हुई है, वरना मुकद्दस और समिया दोनों मिलकर सारी ग्रोसरी सेट कर लेती हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ग्रोसरी की थी तो मैंने 2 से ढाई माह की ग्रोसरी की थी, इसलिए काफ़ी चीज़ें तो अभी पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो चुकी थी, जैसे बिरयानी मसाला, काली मिर्चें, गरम मसाला, नमक, बिस्किट्स वगैरह। साथ में कनौर क्यूब्स भी ख़त्म हो गए थे। मैं जब भी ग्रोसरी करती हूँ तो कनौर क्यूब्स का पूरा डब्बा मैं ले लेती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे घर में सूप बहुत बनता है, उसमें यूज़ होती है कनौर क्यूब लाजमी। इसके अलावा पुलाव में मैं कनौर क्यूब लाजमी डालती हूँ, उससे पुलाव का जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो जाता है। मसालों की जहाँ तक बात है तो मैं नेशनल के मसाले यूज़ करती हूँ। हल्दी, गरम मसाला, नमक, मिर्च, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, जितने भी तरह के मसाले हैं ना वो मैं हमेशा नेशनल के ही यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि शान के गंदे हैं, लेकिन मुझे फ़ील होता है कि शान के जो मसाले हैं ना वो बहुत तेज़ हैं, लाइक उनकी खुशबुएँ भी बहुत तेज़ होती हैं और थोड़े मतलब खाने में भी ना फ्लेवर वाइज काफ़ी तेज़ हैं। नेशनल के मसाले मुझे ठीक लगते हैं, इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे मेरे एक व्लॉग में पूछा था कि जब भी आप ग्रोसरी दिखाती हैं ना तो उसमें आधे पैकेट किसी और ब्रांड की पत्ती होती है और आधे पैकेट किसी और ब्रांड की पत्ती होती है, तो क्या आप पत्ती मिक्स करके इस्तेमाल करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही मेरी शुरू से ही आदत बनी हुई है कि जब भी मैं पत्ती लेने जाती हूँ ना, सपोज़ अगर मैंने 6 डब्बे पत्ती के लेने हैं या 6 पैकेट मैंने पत्ती के लेने हैं, तो मैं 3 उसमें टपाल दानेदार के लेती हूँ और 3 मैं सुप्रीम के लेती हूँ। मिक्स बिल्कुल नहीं करती, लाकर घर में रख देती हूँ, बस जो भी पैकेट हाथ लगता है वही यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। टपाल में और सुप्रीम के जायके में ना अच्छा खासा फ़र्क है। मैं क्यों करती हूँ इस तरह? वो इसलिए कि मुझे बेसिकली ना सुप्रीम ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम पसंद है, मेरे हस्बैंड को टपाल पसंद है। तो मैं कहती हूँ कि झगड़ा ना पड़े, उनकी चॉइस का भी आ जाए और मेरी चॉइस की भी आ जाए, तो बस इसलिए इस तरह करके मैं बाय कर लेती हूँ। कपड़ों के लिए मैं हमेशा एरियल और सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ। बाकी ये जो बोनस आपको नज़र आ रहा है, ये जो घर में टाकियाँ, पोचे, तपड़ियाँ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो सारी बोनस में वॉश होती हैं। और एक्सप्रेस जो पैकेट है ये मैं लाई थी मुकद्दस के लिए, उसको मैंने देना था। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ टेबल क्लॉथ। ये मैंने वहीं अलफता से ही बाई की है। फता से टेबल क्लॉथ्स, टेबल मैट्स सब बहुत अच्छा मिल जाता है। थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। किचन का जो मेरा ये कवर था ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था और तकरीबन हो गए इसको, आई थिंक 3 साल हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। अब ये बहुत ख़राब हो गया था, हालांकि मैं इसको मंथ में एक बार वॉश भी करवाती हूँ, लेकिन अभी आप देखेंगे कितना डर्टी हो चुका है। हालांकि ये डर्टी है नहीं, बट इसके ऊपर ना अब ये निशान पड़ चुके हैं, अब वॉश करवाने पर भी ये ख़त्म नहीं होते। तो इसको मैंने रिमूव करना था। साथ में चलें आज आप मेरा टेबल भी देख लें। बीच वुड का ये टेबल है, साथ में चेयर्स भी बीच वुड की ही हैं।
ये टेबल क्लॉथ मैंने 2000 रुपीज़ में लिया है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये मैंने राउंड टेबल क्लॉथ लिया है। एक तो इसका कलर बहुत खूबसूरत ऑफ वाइट कलर है, साथ में इसके बॉर्डर बने हुए हैं जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। प्लस इसके ऊपर ये जो कलरफुल फ्लावर्स हैं ना, व्हाट अ मैच, मतलब बड़ा ही प्यारा लगा ना मुझे। जिन लोगों को अभी तक अल्फता से शॉपिंग करने का नहीं हुआ एक्सपीरियंस, तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि अल्फता से जब भी आप शॉपिंग करते हैं ना, तो ओवरऑल बिल पर आपको टैक्स लाजमी पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी ये जितनी भी मैं ग्रोसरी करके आई हूँ, ये मैंने तकरीबन 19,000 की ग्रोसरी की है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो मुझे टैक्स पड़ा है ना, वो मुझे 2800 रुपये का टैक्स पड़ा है। मतलब 19,000 तो समझे मेरी टोटल शॉपिंग हो गई और उसके ऊपर फिर मुझे 2800 रुपया टैक्स भी पे करना पड़ा है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं अल्फता शॉपिंग की और आप सोच रहे हैं जाने का, तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जब भी आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, ग्रोसरी है, कुछ भी है, तो जब आप रिसीट लेते हैं ना, तो रिसीट को ज़रूर पढ़ा करें, देखा करें, ताकि एक तो ये चेक हो जाए कि आपका बिल सही बना हुआ है या नहीं, दूसरा ये भी चेक हो जाए कि किस किस चीज़ पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने बर्तन कि मैंने क्या क्या बाय किया है, किस ब्रांड का लिया है, कितनी प्राइस में लिया है। साथ के साथ आपको दूसरे ब्रांड्स का भी मैं थोड़ा आइडिया दे दूँगी। सबसे पहले आप लोग ये देखें 30 सेंटीमीटर्स का नॉन स्टिक कैसरोल। ये अच्छा खासा बड़ा है। अगर आपको बताऊं तो आराम से इसमें 8 से 10 लोगों के लिए आप लोग चिकन बना सकते हैं, कोई सब्ज़ी बना सकते हैं। नॉन स्टिक का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ऑयल कम यूज़ होता है, दूसरा पानी भी इसमें कम यूज़ होता है। चलें अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। थर्टी सेंटीमीटर्स की ये कैसरोल मैंने 3,295 रुपये में बाई की है। अगर आप यही कैसरोल प्रेस्टीज में लेते हैं तो इसकी प्राइस तकरीबन 9 से 10 हज़ार पर चली जाएगी। इसके अलावा अल्फता पर एक जर्मन ब्रांड भी था जिसका मुझे नाम अभी नहीं याद, उसकी भी प्राइस सेम 8 से 10 हज़ार के दरमियान थी 30 सेंटीमीटर कैसरोल की। दूसरी चीज़ मैंने ये बाय की है सोनिक्स की नॉन स्टिक 36 सेंटीमीटर्स वॉक, और ये बहुत माशाल्लाह बड़ी कढ़ाई है। इसमें आराम से आप चिकन कढ़ाई बना सकते हैं, जितना मर्जी चिकन बना लें यार। 36 सेंटीमीटर्स की वॉक अच्छी खासी बड़ी होती है। यही वॉक प्रेस्टीज की मैंने देखी थी 36 सेंटीमीटर्स में ही, ये 12,000 की वॉक है। अच्छा, प्रेस्टीज की कोई एक ही वॉक नहीं है, उनकी 3 से 4 तरह की अलग अलग वॉक्स हैं, लेकिन अगर आप उनकी मिनिमम वॉक भी लेते हैं ना, तो वो आपको 12 साढ़े 12 हज़ार की मिलेगी। उसके बाद प्राइस चली जाती है 18,000 और 21,500 पर। प्रेस्टीज के बर्तन मैंने इसलिए बाय नहीं किए थे कि प्राइस उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और फिर मेरे जो बर्तन हैं वो मेरी हेल्पर्स ने वॉश करने होते हैं, मैं ख़ुद वॉश नहीं करती। नॉन स्टिक बर्तनों को एक ख़ास एहतियात के साथ यूज़ किया जाता है और उसी एहतियात के साथ इनको वॉश भी किया जाता है। अगर मैं इतना महंगा बर्तन ले लूँगी ना, तो फिर उसको या तो मुझे ख़ुद वॉश करना पड़ेगा और मुझे उसकी एहतियात भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो कि मुझसे नहीं होती। और इसके अलावा ये जो नॉन स्टिक इस पर केमिकल लगा हुआ होता है, ये कुछ अरसे के बाद खुद ही उतरना शुरू हो जाता है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, या तो उतरना शुरू हो जाएगा या फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा पैसे लगाने का क्या फ़ायदा, ये ख़राब हो जाएंगे तो फिर नए आ जाएंगे, ख़राब होंगे तो कम से कम अफसोस भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये प्रेस्टीज की चीज़ें बाय नहीं की थी। जब सोनिक्स में आराम से गुजारा हो रहा है तो फिर लाजमी मैं पैसे लगाकर एक इतनी महंगी चीज़ बाय करूँ जिसकी मुझे एहतियात भी इतनी ज़्यादा करनी पड़े। चलें आते हैं अब अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ये लिया है जनाब मैंने पतीले वैसे मेरे पास अभी भी ना 4 हैं, लेकिन उसमें यह था कि जो मुझे चाहिए था ना साइज़, वो मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने पतीला लिया है। ये 7 नंबर है। स्टेनलेस स्टील का ये पतीला मैंने लिया है 8,670 रुपये का। हो सकता है लोकल शॉप से आपको थोड़ी कम प्राइस पर मिल जाए, लेकिन आजकल तो जनाब हर चीज़ की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हुई हुई हैं, सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई चीज़ कम प्राइस पर मिलेगी भी। साथ के साथ मैंने ये नॉन स्टिक कुछ कफ़गीर लिए हैं, नाइव्स लिए हैं, और ये चम्मच थे, टेबल स्पून्स, ये मैंने सिर्फ 6 का सेट लिया है। मैं आपको इनकी प्राइसेस बता देती हूँ। ये वाला कफ़गीर लिया है मैंने 475 रुपीज़ का, और ये वाला मैंने बाय किया है 295 का। ये 6 टेबल स्पून मैंने बाय किए हैं 450 रुपये के। 75 रुपये का एक टेबल स्पून था। क्वालिटी बहुत अच्छी थी चमचों की। साथ में ये 2 नाइव्स, ये 495 के 2 नाइव्स मैंने बाय किए हैं।
तो ये थी मेरी टोटल शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अलफता से वापस आते हुए कुछ फ्रूट वगैरह बाय किया था, जैसे कीनू हो गए, सेब हो गए। यहाँ पर मुक़द्दस अभी वही वॉश कर रही है। जब सारा वॉश हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।